हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि PGW 2022 एग्ज़ाम की एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है 22 से। आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं एंड एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एंड अब तक बताऊँ तो मैं कितनी वीडियोज़ पे बना चुका हूँ टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 वीडियोज़ अभी तक आ चुकी है। एंड हर एक वीडियो के बारे में सोचता हूँ कि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस पेपर को लेके। बट कुछ ना कुछ ऐसा नया चीज़ या फिर रिडंडेंट क्वेरीज बहुत सारी आती हैं उस एक क्वेश्चन को लेके कि मुझे नई वीडियो फिर बनानी पड़ती है। तो ऐसा अगर फर्स्ट वीडियो में बताऊँ, मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि एक तरीके से पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पैटर्न एंड सिलेबस एंड थोड़ी बहुत ट्रिपल ITH की अपनी बारे में थोड़ा बताया था। देन सेकेंड वीडियो में एप्टीट्यूड, फर्स्ट वीडियो में काफ़ी क्वेरीज आई थी कि एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अच्छे से। देन सेकेंड वीडियो एप्टीट्यूड के लिए बनाई। देन सेकंड वीडियो में फिर टेक्निकल पेपर के लिए आया। देन थर्ड वीडियो टेक्निकल पेपर के लिए बनाई। एंड देन फिर फोर्थ वीडियो अभी 22 को ही जो आई थी उसमें एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया था तो उसके लिए बनानी पड़ी, एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया था। देन फिफ्थ वीडियो किस लिए बनाई थी, कुछ अनआंसर्ड क्वेरीज थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, जैसे फ़ीस का इशू था, सीट्स कितनी है। देन MS और MTech दोनों चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एक चूज़ करना है। नेगेटिव मार्किंग इशूज़ वगैरह बहुत सारे एटलीस्ट 10 to 12 क्वेरीज इसमें डिस्कस करी थी सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस में। तो फिफ्थ वीडियो उसके लिए थी। आई थॉट अब ये सिक्स वीडियो होगी। आई थॉट इसके बाद और वीडियोस ना बनानी पड़े PGW एग्ज़ाम को लेके। चलिए ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेरीज बार बार आ रही थी। डस रिज्यूमे विल अफेक्ट माई एडमिशन, क्या रिज्यूमे से मेरा एडमिशन में इफेक्ट पड़ेगा। एंड सेकेंड जो क्वेरी आ रही है, पेमेंट पेजेस नॉट शोइंग व्हाट टू डू, लाइक क्या हो रहा है, फ्यू स्टूडेंट्स फिल करें एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करें बट वहाँ पे उनको कहीं पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है एंड उनके पास मेल पे चला जाता है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो वो जो इशू रिजॉल्व करने के लिए आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, एंड रिज्यूमे का भी बता देता हूँ। मैं इन दोनों के ऊपर आज एडमिशन डिपार्टमेंट में खुद जाके पर्सनली जाके पूछ के आया था एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लियर करके बता दिया। तो आई थॉट कि इस पर वीडियो करके आपको भी क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले पेमेंट पेज वाला पोर्टल देख लेते हैं कि ये क्या इशू है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे एंड हाँ, ये जो PGW की वेबसाइट है 2022 की, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन में जाएंगे, हाउ टू अप्लाई में एप्लीकेशन आर ओपन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड अगर आपने बना लिया है तो यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल सकते हैं, नहीं बनाया तो यहाँ पे न्यू यूज़र्स के लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर वाला ऑप्शन होगा। तो आप इसमें अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। एंड याद रखिएगा यहाँ पे जो डिटेल्स आप डालेंगे ये बाद में एडिटेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से आप अपनी डिटेल्स डालनी है जब आप न्यू ID बना रहे हैं, ठीक है। देन अगर आपने न्यू ID ऑलरेडी बना चुके हैं देन वापस लॉगिन वाले पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे एंड यहाँ पे ऊपर 3 ऑप्शन है, होम, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगर आप PGW के लिए हैं, मोस्टली यहाँ PGW के लिए व्यूअर्स हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे PGW पे। यू कैन सी लाइक एप्लीकेशन फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं पे भी आपका फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नहीं है, लाइक पेमेंट का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा है। अगर आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे, स्टेटस पे भी दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, यस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। बट डेट के एप्लीकेशन फ़ी पेड है अभी नहीं है। अभी एप्लीकेशन फ़ी पेड कहाँ से करें, वो ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो उस पर चलते हैं। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाएंगे, एप्लीकेशन वाले टैब में एंड यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो प्रेफरेंस से साइड कर लेते हैं, ये जो प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 और ये विच सब्जेक्ट टेस्ट डू यू विश टू टेक, ये बार बार पूछा जाएगा तब से जब भी आप रिफ्रेश करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार अगर यहाँ पे अभी आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आप इस पर एक बार फिर से क्लिक कर सकते हैं, विच प्रोग्राम डू यू विश टू अप्लाई फॉर। तो यहाँ पे MTech इन CSE, CSIS और केस इज़ फॉर सिविल ब्रांच के लिए, तो CSE ब्रांच के लिए सिर्फ CSE और CSIS का पेपर ही है, ठीक है। तो MTech इन CSE CIS इस पर क्लिक करेंगे। देन प्रेफरेंस 1 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाल दीजिए लेट्स सपोज। प्रेफरेंस 2 में MTech इन CSIS। और ये प्रेफरेंस आपको ध्यान से रखना है कि आपको अगर CSIS को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है तो उसको प्लीज़ नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि अगर राउंड 1 में आपको सीट मिलेगी तो राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपकी प्रेफरेंस 1 है वही आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ थिंक अबाउट कि किसको प्रायोरिटी में रखना है, CSE को या फिर CSIS को, ठीक है। एंड विच सब्जेक्ट टेस्ट डू यू विश टू टेक, एंड सेलेक्ट में सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम CSE के हैं तो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन ऐसे ही यहाँ पे और चीज़ें सारी डिटेल्स वगैरह डाल दी है, मैंने अभी रैंडम डेटा डाल दिया ताकि फॉर्म में आगे फिल कर सकूँ। देन सेव एंड प्रोसीड, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा रहा होगा
एडिट डिटेल्स का। एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वापस वो आप पुराने वाले टैब पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको फिर से कुछ डिटेल्स एडिट करनी होंगी तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया प्रोसीड फॉर पेमेंट का, और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्या कहते हैं, पहले यहाँ पे लिखा ये नहीं आ रहा था, वंस यू मेक पेमेंट ओनली गेट एंड जैम डिटेल्स कैन बी मॉडिफाइड। सो ये हेयर यू कैन सी कि अगर आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद सिर्फ आप एक डिटेल्स जो चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ गेट की डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप जैम IIT का जो जैम एग्जाम है वो डिटेल्स आपने फिल की होंगी तो वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो प्लीज़ अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से ध्यान से देख के भरना, करेक्ट डिटेल्स भरना, कोई भी फॉल्स मत भरना, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद भी आप गेट डिटेल्स अपनी एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे अलर्ट भी आ गया। आज मैं उनसे यही बात करने गया था कि अलर्ट में ये नहीं दिखा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली शाम तक आ जाएगा, तो अब आ चुका है। तो आप इस पर येस क्लिक कर सकते हैं एंड देन आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखा देगा। अमाउंट 2500 है, काफ़ी ज़्यादा है, बट अब पेपर देना तो पड़ेगा। देन पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब खुल जाएगा एंड पेमेंट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, ये डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जिससे भी आपको पेमेंट करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा पेमेंट का इशू यहाँ से आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगा आपका। देन अपने वापस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक मैंने इसके लिए तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं, डज रिज्यूमे विल अफेक्ट माई एडमिशन, और एक तो काफ़ी अच्छा मैसेज भी आया था, वो भी आपको शेयर करूँगा। सो मैंने जब इसके बारे में पूछा कि वाई, सबसे पहले तो मैंने ये पूछा वाई दे कलेक्ट दे रिज्यूमे, लाइक आपको रिज्यूमे की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि गेट में आप देखेंगे गेट का जो पेपर होता है उसमें कोई रिज्यूमे वगैरह तो हमसे मांगता नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जस्ट टू गेट द एकेडमिक प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, एकेडमिक प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, बस इस चीज़ के लिए वो आपका रिज्यूमे कलेक्ट करते हैं, लाइक टू सी व्हाट ऑल थिंग्स, लाइक आपने बीटेक अपनी कहाँ से करी है, एमटेक कहाँ से करी है, इट विल नॉट अफेक्ट योर एडमिशन टोटली। उन्होंने मुझे साफ ये कहा था कि इट विल नॉट अफेक्ट योर एडमिशन, ओके। एंड यहाँ पे भी उन्होंने वेबसाइट में भी मुझे पढ़ के बताया कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द एडमिशन फॉर द एमटेक प्रोग्राम इज सोली बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम विच इन्वॉल्व्स जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट टेस्ट। जो आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा कंप्यूटर साइंस का, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा, इस पे ही डिपेंड करेगा, आपके रिज्यूमे पे डिपेंड नहीं करेगा, पहली बात तो। देन आपका गेट स्कोर कितना भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये रिज्यूमे वाला फैक्टर तब आता अगर आपका इंटरव्यू होगा, जो MS और PhD वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जब इंटरव्यू होगा तब रिज्यूमे उनको, लाइक जो इंटरव्यू ले रहे होंगे जो फैकल्टी, तब उनको रिज्यूमे देखने के लिए काम में आएगा। बट आपका तो एमटेक वालों का तो लाइक इंटरव्यू हो ही नहीं रहा है, इंटरव्यू तो हो नहीं रहा, तो आपका कोई रिज्यूमे इंटरव्यू के दौरान नहीं देखा जाएगा एंड गेट स्कोर से भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने गेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका गेट स्कोर कम है लाइक 400 300 भी है तो भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। सो प्लीज़ इसके बारे में मत सोचिए कि रिज्यूमे और गेट स्कोर से मेरे एडमिशन में इफेक्ट पड़ेगा। एडमिशन विल बी ओनली डिपेंडिंग ऑन दिस जनरल एप्टीट्यूड का पेपर एंड सब्जेक्ट टेस्ट का पेपर, ठीक है। सो प्लीज़ अपने PGEE वाले पेपर पे फोकस कीजिए। 7 वीक्स है, उससे भी कम बचे हैं, तो जितना भी आप टाइम दे सकते हैं पूरे 7 वीक्स इस पेपर पे ध्यान दीजिए। एंड इसमें एक काम कर सकते हैं, एक तरीके से छोटा सा बता सकता हूँ कि हर वीक में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं वो एक पेपर में लिख लीजिए। लाइक फर्स्ट वीक में आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट खत्म कर दीजिए, देन सेकंड वीक में अगले 2 सब्जेक्ट्स खत्म कर दीजिए, ऐसे ऐसे करना है। और एप्टीट्यूड को तो आपको हमेशा साथ में लेके चलना है। एप्टीट्यूड को तो लाइक डेली करना है, डेली 2 से 3 घंटा ज़रूर दीजिए इसे, डेली 2 to 3 आवर्स प्लीज़ ज़रूर दीजिए, तभी आपका लाइक एप्टीट्यूड का जो प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो लाइक पेपर में आपको ईजी होगा, लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो प्लीज़ एप्टीट्यूड को डेली दीजिए 2 से 3 घंटा। और PG और क्या कहते हैं बाकी आप 7 वीक्स या लाइक 6 to 6.5 लाइक 7 वीक्स बचे हैं अपने पास, तो हर वीक में लाइक सोचिए कि पहले कौन से 2 सब्जेक्ट करने चाहिए एंड उन 2 सब्जेक्ट को प्रॉपरली कंप्लीट करिए विद PYQs आपको कौन से करने हैं, गेट वाले PYQs करने हैं, गेट वाले PYQs। और अगर आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट अगर हो, जैसे आपने गेट के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह दी थी, अगर वो आपको कहीं से अरेंज हो पाए तो प्लीज़ वो टेस्ट भी दीजिए, बिकॉज जितने आप टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें लाइक टेस्ट देना, PYQs सॉल्व करना, बट ये मैटर बहुत करती है। लाइक टेस्ट में जब आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ कहाँ गलती हो रही है तो इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग ओनली, ठीक है। एंड जो आपका गेट का भी रिस्पॉन्स शीट आई थी उसमें भी एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है। ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है कि आपने 10 से 15 नंबर आपके ऐसे जा सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो गई, आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं।
सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इन लाइक जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं ये छोटी छोटी गलतियाँ। एंड ठीक, और एक चीज़ और, अगर आप को नहीं कोई बात नहीं, वैसे हो गया डिस्कस ऑलमोस्ट सब कुछ। तो ये वाला इशू भी हो गया, डज रिज्यूमे विल अफेक्ट माई एडमिशन, नो इट विल नॉट अफेक्ट। ओके, एंड जो पेमेंट पेज का जो इशू था कि पेमेंट पेज का शो नहीं हो रहा था, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड मेरे को बहुत सारी क्वेरीज अभी अनआंसर्ड रहती हैं जो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आई हैं, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज पे आई हैं, देन कमेंट सेक्शन में भी कुछ क्वेरीज पेंडिंग है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब क्वेरीज का अच्छे से आंसर करूँ। मुझे भी टाइम लगता है क्योंकि लाइक मेरे पास भी 2 असाइनमेंट्स हैं, 2 असाइनमेंट्स ऑलरेडी है, मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। सो थोड़ा टाइम लग सकता है आंसर करने में, बट आई विल डेफिनेटली आंसर। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।